Assalamu alaikum. Today we're going to start with episode 5 of public awareness message. Basically आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रोक, जिसको हम आसान अल्फाज में फालिज कहते हैं कि फालिज क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है। मेरा मकसद बताने का आपको डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना, बार बार मैं ये बात करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग एक नॉर्मल लेमैन या आप जो भी लोग हैं जो ये सुनेंगे, उन लोगों को भी अवेयरनेस हो जाए और वो भी आप अगर कोई पेशेंट आपके रिलेटिव में, दोस्त में, कोई सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जिसको इस चीज़ का मसला हो, तो आप उसको कुछ अवेयर करें, उसको कुछ तदबीर बताएं उसको, ताकि आपको ब्लैंक ना हो और आप ये ना कहें कि डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ही सब कुछ करेगा। बेसिक हमारे तक आने से पहले जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो उन तक पहुंच जाएं और वो उन चीज़ों का उनको पता हो। तो ये चीज़ मेरा मकसद है ताकि चीज़ें हम बेहतर तरीके से उनको एग्जीक्यूट कर सकें बाद में और डिले ना हो। फालिज में मोस्ट प्रोबेबली बचपन में हम सुनते थे कि जिसको फालिज हुआ है तो हमें लगता था कि जी वो तो बस काम से गया और उसने बचना भी नहीं है। मतलब जब हम डॉक्टर नहीं थे और जब हम किसी को सुनते थे कि इसको फालिज हुआ है तो हम समझते थे कि दिस इज़ द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड अब वो या तो कोमा में होगा या ऐसी स्टेज में होगा कि कभी किसी काम नहीं हो सकेगा या बहुत जल्दी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। लेकिन अब जब पढ़ने के बाद और एक्सपीरियंस के बाद एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि यार ये तो मोर देन 90%, 100% रिकवरी है। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, फालिज जिस तरह का भी हो। और अगर शर्त ये है कि हम प्रॉपरली ट्रीट करें और टाइमली ट्रीट करें। सो मैं फालिज को ठीक है, इसको एक बीमारी है लेकिन ये कि रिकवरेबल है, जो अभी मुझे पता चली। और मैं ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को, अगर किसी के जहन में है कि ऐसी चीज़ है कि जो नहीं बेहतर हो सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़, जितनी अवेयरनेस आ गई है, जितनी इस मेडिकल साइंस में तरक्की हुई है, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं और फालिज कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं रही अनलेस अनटिल हम उसको बीमारी ना बनाए। सो स्टार्ट करते हैं। फालिज दो तरह के होते हैं, एक में रग सिकुड़ जाती है जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। दूसरी में रग फट जाती है जिसको हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, ये लेस कॉमन है लेकिन ये भी है। दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट है, इंटायरली अपोजिट ट्रीटमेंट है। जो इस्कीमिक स्ट्रोक है जिसमें रग सिकुड़ती है, उसमें उसकी वजह शुगर, ब्लड प्रेशर का ना कंट्रोल होना, शरीयानों के अंदर लोथड़े जमा हो जाना, दिल का धड़कन में कोई प्रॉब्लम होना, ये कॉमन वजह हैं जिनकी वजह से ये होता है। और जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है वो ऑब्वियसली बीपी कंट्रोल ना हो और हम उसकी मेडिसिन ना लें, जैसे प्रीवियस एपिसोड में मैंने उस पर जोर दिया था, तो वो उस वजह से भी होता है। और यही एक मेन वजह है कि अगर अनकंट्रोल बीपी परसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो तो ये इस तरह हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सो कहने का मकसद, दोनों आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि किस टाइप का स्ट्रोक है। जब भी किसी को फालिज हो, एक साइड कमज़ोर हो, बात करना बंद कर दें, नज़र पे असर पड़ जाए अचानक, ये अचानक अटैक होते हैं, साइड सुन हो जाए, तो फ़ौरन पहला काम आपका ये है कि इसका सीटी स्कैन होना मस्ट है, ठीक है। और फिर वहाँ हॉस्पिटल में उनको ले जाना मस्ट है, इसको घर पे नहीं रखना। सीटी स्कैन में टाइप का पता चल जाएगा, फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट। फालिज के डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप मीन्स के उसके स्टेजेस हैं, जैसे माइनर स्ट्रोक है, मेजर स्ट्रोक है, RIND कहते हैं, TIA है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो वो स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस में हमें फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसमें हमने किस तरह उनको ट्रीट करना है। अब आगे बात कि जब हम सीटी स्कैन कर लेते हैं तो उसमें फिर उसकी ट्रीटमेंट दो तरह की होती है। नंबर 1 कि फालिज की वजह से जो कमज़ोरी हुई है हम उसको कैसे रिकवर करें। कोई साइड कमज़ोर हुई है, ज़बान पे असर पड़ा है, चेहरे पे असर पड़ा है, नज़र पे असर पड़ा है, इन सबको कैसे रिवर्स किया जाए। सेकंड कि दोबारा अटैक ना हो, क्योंकि अगला अटैक उससे बड़ा होगा, तो हमने वो प्रिकॉशंस भी करनी है कि जिसकी वजह से हम इसको दोबारा ना होने दें। जैसे बीपी अगर कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, कोई क्लॉट है आपके वेसल्स में, दिल का कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको भी इन्वेस्टिगेट करके इसको रिकवर करें। ये मस्ट है, ये ज़रूरी है।
अब पहले में कब मैं जो कहता था ना कि मोर देन 90%, वो रिकवरी कब है? वो तब है जब आप टाइमली पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके आएंगे। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बड़े ऑपरेशन है वो नहीं है, सिंपल मेडिकेशंस हैं जिसमें ब्रेन टॉनिक्स हैं, जिसमें ब्लड थिनर्स हैं, और सेकेंडली टाइम है, और तीसरी चीज़ उसकी फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, बहुत ज़बरदस्त रोल है फालिज में, और रिकवरी में बहुत अच्छा उसके रिजल्ट्स आते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि फिजियोथेरेपी उतनी ही ज़रूरी है जितनी दवाई है देते हैं आप। खुराक अच्छी रखें, दोबारा होने से फालिज को बचाएं, जिस तरह उसकी प्रिकॉशन करें, और चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाती हैं। विद इन अ मंथ मोर देन 70% पेशेंट 90% रिकवरी में आ जाते हैं। बाकी 6 months to 1 year में 100% रिकवरी, और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। सो टेक होम मैसेज ये है कि फालिज को कोई बहुत बड़ी बीमारी ना समझें। सेकंड, फालिज का जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, फौरन उसका इलाज शुरू करवाएं। और इलाज में 2 चीज़ें, मेडिसिन को नहीं छोड़ना, क्योंकि फालिज के मरीज की सारी लाइफ ब्लड थिनर्स चलने होती हैं, ब्रेन टॉनिक्स कुछ अरसे तक चलते हैं, और सेकंड फिजियोथेरेपी भी कुछ अरसे तक होती है। और ये चीज़ें उनसे पूछें कि ये करवाया नहीं करवाया, ये दवाइयाँ ले रहे नहीं ले रहा, ताकि उनकी आगे की लाइफ बेहतर हो। अल्लाह आप सबको सेहत और आप सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। और मुझे फीडबैक दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो मेरा नंबर नीचे आ रहा है, तो किसी भी टाइम मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, किसी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।